माँ मुझे बाथरूम जाना है। तो आओ अंकुर बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। बाथरूम दूसरी शाखा पर है और मुझे वहाँ जाने के लिए बहुत डर लगता है। मेरे बहादुर बेटे, डरते थोड़ी ना है, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। माँ कहीं मैं इस पुल से नीचे गिर गया तो? देखो ना कितनी तेज हवाएं चल रही हैं, पुल भी कितना हिल रहा है। बेटा मैं हूँ ना, चलो मैं तुम्हें बाथरूम ले चलती हूँ। एक तरफ नम्रता के बेटे अंकुर को उस लकड़ी के पुल से एक शाखा से दूसरी शाखा तक ले जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ दूसरी शाखा पर बनी हुई रसोई में बैठकर अनिका और अंजलि खाना बना रही होती हैं। कभी सोचा नहीं था कि पेड़ की शाखाओं पर हमारी रसोई बनेगी और हम पेड़ की शाखा पर बनी रसोई में बैठकर खाना बनाएंगे। ये तो बस किस्मत किस्मत की बात है। देखो ना, कहाँ पहले हमें जमीन पर रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी और कहाँ हम अब इस बड़े से पेड़ की शाखाओं पर अपना घर बसाए हुए हैं। ऐसा क्या कारण था जो इतनी बड़ी जमीन होने के बाद भी इन पांचों बहू को इस पेड़ की शाखाओं पर अपना घर बनाना पड़ा था? आइए इस कहानी को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, हमारा घर कब आएगा? बेटा हमारा कोई घर नहीं है, उस बाढ़ में हमारा सब कुछ छिन गया। बड़ी मुश्किल से तो हम इस गांव तक पहुँचे हैं। वो तो भगवान का शुक्र है कि हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ और समय रहते हम उस बाढ़ से बच गए। लेकिन हम इस गांव में जाएंगे कहाँ? ऊपर से हम लोग नीची जाति के लोग हैं। सुना है इस गांव में सभी ऊंची जाति के लोग रहते हैं। अगर इन लोगों को पता चल गया हम नीची जाति के लोग हैं तो ये तो हमें अपने गाँव से ही बाहर निकाल देंगे। हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम लोग नीची जाति के लोग हैं, वरना अगर यहाँ किसी को पता चल गया तो ये लोग हमें गांव से निकाल देंगे और यहाँ आसपास कोई और भी गांव नहीं है। पूरा परिवार ठंड से कांपते हुए पूरे गांव में इधर से उधर भटकने लगता है। तभी उन्हें एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई देता है और अब सब उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग इसी पेड़ के पास घास फूस की झोपड़ी बना लेते हैं। जब हम लोग इस गांव में आ रहे थे तो शुरुआत में ही काफी सारी घास पड़ी हुई थी और हम सभी घास फूस लाते हैं, तब तक तुम सब यहीं रहना। जगन और समीर जाकर ढेर सारी घास फूस लेकर आते हैं और उस बड़े से पेड़ के पास एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर देते हैं। पूरा परिवार उस छोटी सी झोपड़ी में ठंड में अपना गुजारा करता है। पांचों भाई घर चलाने के लिए आसपास ही छोटी छोटी मजदूरी का काम ढूंढ लेते हैं और इसी तरह इस गरीब परिवार की जिंदगी चलती रहती है। इस झोपड़ी में तो बहुत ठंड लग रही है। ठंड तो इस बार बहुत है और इस घास फूस के घर में तो और ज्यादा ठंड लगती है। काश हमारा ऐसा घर होता जिसमें हम लोग आराम से रह सकते। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। गरीबी में रूखी सूखी खाकर जैसे तैसे कर इन सब के दिन गुजर रहे होते हैं। तभी गांव में कुछ लोगों को पता चल जाता